हेलो गाइस। तो ये देखिए मैं आज लेकर के आई हूँ 34 साइज़ का मेज़रमेंट ब्लाउज़ कटिंग। तो ये मैंने पहले से ही मेज़रमेंट लेके उसके लिए लाइनिंग काट के रखी है। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैं इसको 1/4 में रख के तब मेज़रमेंट लेके दिखाऊंगी एंड कटिंग करूँगी। तो ये मैं डबल फोल्ड ले लिया है। 34 का साइज़ है तो मैंने उसी के ही हिसाब से लाइनिंग कट की है। अब ये डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से वन साइड अपनी तरफ रख के इस तरह से फोल्ड किया है और ये फ्रंट साइड पे दिख रहा है। ये मैं बैक साइड के लिए लूँगी और इसकी कंप्लीट लंबाई मैंने 15 इंच रखी है एंड कंप्लीट होने के बाद में ये 14 इंच आ जाएगा जो कस्टमर की ब्लाउज़ की लेंथ है कंप्लीट होने के बाद। अब ये मैं नेक की ब्रॉड ले रही हूँ ऊपर से 2.5 इंच और ये शोल्डर का मेज़रमेंट है। ये 5.5 इंच लिया है मैंने और इस शोल्डर के बाद आर्म होल की मैंने लंबाई ली है 6 इंच एंड नेक की लंबाई ली है मैंने फ्रंट साइड 6.5 इंच 6 एंड 5 इंच एंड ब्रॉड इसकी ब्रॉड गले की है मैंने 2.25 इंच और ये 6 इंच पे इंच टेप रख के इसका हाफ जितना आता है उतना ही आपको लेना है। मेरा 6 था तो मेरा 3 आया था तो मैंने उसके हिसाब से लिया और ये मैंने 34 साइज़ के हिसाब से 8.5 इंच पे मेरा मेज़रमेंट कंप्लीट आ रहा है, लेकिन बट मैंने आधा इंच की लूजिंग डाल के 9 इंच लिया है और बाकी का 2 इंच बचा वो मैंने लूजिंग के लिए जो कभी भी आगे मोटी पतली कस्टमर हो सकती है उसको अपने आप भी घर पे लूज़ कर सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन छोड़ा है मैंने 2 इंच और ऊपर से वन साइड से 11.5 इंच मैंने बेल्ट की रखा है और इधर से मैंने 12.5 इंच पॉइंट रखा है और ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट मुझे मिला दूंगी मैं और इस तरह से थोड़ी सी शेप देके मैंने इसको मिला दिया है एंड ये हमारा बेल्ट का निशान बन के रेडी है। और मैंने ये वन साइड से गले की तरफ से 9.5 इंच लिया है। ये हमारी प्लेट हो जाएगी डॉट फर्स्ट वाली। ये 2.5 इंच की मैंने प्लेट डाली है और इससे हल्की सी नीचे की साइड गिरी हुई 1.5 इंच पर कम से कम ये मैंने एक प्लेट डाली है और 2 इंच की दूरी पर जिस तरह से मैंने ये प्लेट्स डाली हैं गाइस, आपको भी इसी तरह प्लेट्स डालनी है और ये देखना है हमारा गोल राउंड सर्कल बन रहा है। और इससे अगर गोल राउंड सर्कल बनता है तो इससे हमारे बस्ट साइज़ बहुत अच्छी फिटिंग आती है बस्ट साइज़ की। तो ये देखिए मैंने आगे फ्रंट साइड आर्म होल में आधा से 1.25 इंच की गहराई भी लगा दी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको लगानी है। और ये मैंने जो 9 इंच पे पॉइंट लगाया था फिटिंग का, ये मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है। अब मैं शोल्डर की कटिंग की है मैंने। अब मैं ये जो मैंने गले का जो 2.5 इंच मैंने निशान लगाया था तो हल्का सा ये डीप है पीछे का गला, तो मैं अंदर की साइड से इसकी कटिंग करूँगी ताकि 1/4 इंच करीब मैंने अंदर से इसकी गले की राउंड दे रही हूँ और विड्थ नीचे की इसकी 2.25 इंच ही है। इस तरह से आपको काट देना है और मैंने भी काट दिया है। और पीछे का बैक साइड ये देखिए मैं इसकी हल्की पहले इसकी ये गहराई रह गई थी, ये मैं फ्रंट साइड की ये भी मैंने कट कर दी है। हल्की सी फिनिशिंग दे रही हूँ इस तरह से ये भी। अब मैं बेल्ट निकाल रही हूँ इसकी, तो इस तरह से बेल्ट भी अलग कर दी है मैंने। अब इनका ये 9+ पीछे का बैक साइड
नेक थी इनकी। तो इस तरह से ऊपर की साइड से गाइस बिल्कुल नहीं लेना है, नीचे की साइड से ही राउंड लेना है ताकि हमारा शोल्डर से गला फैले नहीं। तो इस तरह से मैंने ये भी कट कर लिया है। अब शोल्डर और गले के बीच से बिल्कुल लाइन लेके 4.5 इंच की मैं एक प्लेट लगा लूँगी और सेम दोनों साइड वो ही प्लेट कर लूँगी। तो दूसरी साइड भी मैंने ये निशान ले लिया है, तो ये भी लगा लिया है। बेल्ट को हल्का सा पीछे साइड से कट कर दूँगी। एंड ये मेरा स्लीव्स का कपड़ा है, करीब इसके हिसाब से मैंने उसका आर्म होल राउंड लिया था। तो मेरा जितना आर्म होल राउंड लिया था उसके हिसाब से मैंने कपड़ा कट किया है। हल्का सा कम था, तो मेरे पास और लाइनिंग का कपड़ा अलग था नहीं। तो अब मैं ये भी बताती हूँ आपको कि लाइनिंग का कपड़ा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए जोड़ के लिए अगर अलग से कपड़ा नहीं है तो इसके लिए कैसे कट कर सकते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया था, तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और खुले साइड से 3.5 लिया था, उधर शोल्डर पे से मैंने ये निशान लगाया था 1.5 इंच का, उससे मैंने शेप दे के मिला दिया है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ ये इस तरह से आपको भी कटिंग करनी है। जो कटिंग करने के बाद में जो ये मेरे हाथों में कपड़ा बचा हुआ है ये उसी स्लीव्स में से निकला हुआ है। इस तरह से कुछ कम पड़ रहा था कपड़ा, इस तरह से मैंने रखा, 1/4 इंच ऊपर चढ़ा करके मैंने ये कटिंग करा हुआ कपड़ा रखा है। और इस तरह से 9.5 मेरी आर्म होल का बाजू का राउंड निकला था और उसमें लूजिंग भी ली है मैंने। तो ये मेरी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक पर रख के अब ये बाजू की जो कढ़ाई है ये मैंने एक दूसरे कढ़ाई के कपड़े को एक दूसरे के ऊपर मैंने ऐसे इस तरह से रख लिया है गाइस। तो अब मैं पीसेस को उठाऊंगी लाइनिंग वाले को, तो इस तरह से सेट करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए मैं लाइनिंग पर कपड़े रख के मैंने ये सेट भी कर लिए हैं। और बाजू का अलग से ऐसे मैं निकाल के रख दूंगी। और ये फ्रंट बेल्ट और बैक इस तरह से मैंने बेल्ट निकाल ली है। और इसी तरह से आपको भी निकालने हैं जैसे मैंने निकाले हैं। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल।